संवाददाता जाकिर खान की रिपोर्ट। खोनागोरियान, जयपुर के खोनागोरियान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर कांग्रेस के पार्षद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर आरोप लगाते हुए कहा कि पटाखे फैक्ट्री में आग लगने से 8 आदमियों की मौत। पार्षद और ग्रेटर वासियों का कहना है कि नगर निगम को सूचना पहुंचाने के बाद भी गोदाम में कोई कार्य नहीं हो रहा है। अगर वक्त रहते हुए इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाता तो खोनागोरियान में 8 आदमियों की मौत नहीं होती। पार्षद और ग्रेटर वासियों का कहना है कि अभी तक नगर निगम का कोई बड़ा एक्शन देखने को नहीं मिला है। ग्रेटर वासी नगर निगम से लगातार अवैध चल रहे गोदामों के बारे में शिकायत दर्ज देते रहे हैं और हटाने की मांग पर अड़े हुए हैं। अवैध चल रही कतरन और अन्य गोदामों को आगे अगर यहां से नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में इससे भी बड़ा बारूद का गोला जनहानि हो सकती है। प्लास्टिक गोदाम, कतरन गोदाम और अन्य प्रकार के गोदाम घरों में चल रहे हैं, इनको यहां से बंद कराकर इंडस्ट्री एरिया में पहुंचाया जाए। जयपुर के खोनागोरियान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मृतक परिवार से मिले और उनको जल्दी राहत मिलने की बात कही और आदर्श नगर विधायक रफीक खान भी मौके पर मौजूद थे। वार्ड नंबर 120 के पूर्व पार्षद छोटू राम मीणा और वार्ड नंबर 121 के पार्षद सुभाष और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। प्रशासन की लापरवाही से आज जनहानि हुई है। ग्रेटर वासियों का कहना है कि अगर मुआवजा नहीं दिया जाता है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इनमें परिवार को मुआवजा दिलवाना, जनता इसके लिए लड़ाई लड़ेगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ उतरेंगे। परिवार की स्थिति बहुत खराब है, अब घर चलने के लिए उनके पास कोई नहीं बचा है। नगर निगम और प्रशासन से ग्रेटर वासियों का कहना है कि गोदाम और फैक्ट्रियों को आबादी क्षेत्र से जल्दी हटाएं, जिससे कोई बड़ी दुर्घटना से बचाया जा सके। आइए देखते हैं संवाददाता जाकिर खान की रिपोर्ट। जी पार्षद साहब, इस आगजनी को लेकर ही जनता काफ़ी मुद्दों को उठा रही है, लेकिन राजस्थान सरकार और बगरू विधायक कैलाश वर्मा अभी तक नहीं पहुँचे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारे क्षेत्र में एक इतनी बड़ी अप्रिय घटना घटित हो गई। अब इसके जिम्मेदार कौन कौन है? पहले सरकार के नुमाइंदे विधायक जो यहाँ से जीत के गया है, ये बगरू विधानसभा का पार्ट है जो आगरा रोड को जोड़ता है और हम बगरू विधानसभा के लास्ट कॉर्नर पर बैठे हैं, लेकिन जयपुर शहर में नगर निगम में हमें जोड़ा जाता है, जो शहरी क्षेत्र भी बोला जाता है। यहाँ एक अवैध फैक्ट्री चलती थी, बारूद की फैक्ट्री चलती थी, इसके अंदर 8 बच्चे शहीद हो गए। परिस्थितियाँ कैसी भी हो सकती हैं, ये सही था या गलत था ये विषय जांच का है, लेकिन देखने का विषय तो ये है कि 8 बच्चों की जान चली गई और जिम्मेदार लोग अभी भी कानों पे जू नहीं रेंग रही उनके। मैं कहना चाहता हूँ कि इसका जो जिम्मेदार है वो सबसे पहले तो पुलिस थाना खोनागोरियान। आज सभी क्षेत्रों में पुलिस थाना खोनागोरियान का जितना भी क्षेत्र है, बीट कर्मचारी लगाया गया। बीट कर्मचारी इसलिए लगाया जाता है कि वो हमेशा छोटी सी मोटी गतिविधियों को देखेगा। अगर कोई गतिविधि अवैध गतिविधि पाई जाती है उसके बारे में वो जानकारी करेगा, अपने संबंधित अफसर को कहेगा, जिसमें उसका प्रभारी लगाया जाता है। जो अफसर वो ASI होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। उससे भी बात नहीं बनती तो अपने SHO सर्किल इंस्पेक्टर को बताएगा, ACP को बताएगा। एक इनका सिस्टम है। उसके बावजूद भी यहाँ ये गतिविधि चल रही है। ये स्पष्ट ये जगह ये कहती है जो मेरे पीछे है कि यहाँ से बंदी जाती थी, और जब बंदी जाती है कांस्टेबल से लेकर SHO तक जा रही है। पूरा थाना क्यों नहीं सस्पेंड किया इन्होंने? 9 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया। ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर अवैध गतिविधियाँ होती है, चाहे वो शराब की हो, नशे की हो, बारूद की हो, चप्पल जूतों की फैक्ट्री हो, कैसी भी हो, जहाँ अगर किसी चीज़ के टच होने से यदि आग लग सकती है, दुर्घटनाएं घटित हो सकती है। आबादी क्षेत्र में ऐसी फैक्ट्रियों पर पहले से ही अब पाबंदी लगाई रखी है। फिर ये फैक्ट्रियाँ क्यों खुल रही है? प्रशासन को सब पता था, पुलिस को सब पता था, लेकिन पुलिस खोनागोरे का SHO ओम प्रकाश महात्वा ऐसा लिप्त था कि आज अगर किसी भी घर में जाकर अगर आप पूछोगे, चाहे वो प्रॉपर्टी डीलर को पूछो, एक मकान बनाने वाले को पूछो, सबसे वो बंदी लेता था। उसका काम ही बंदी लेना है। सब लोग पीड़ित थे उससे। कई बार मैंने भी इस बारे में अंदरूनी ऊपर तक मैसेज पहुंचाया, लेकिन कुछ नहीं। उसकी ऐसी सांठगांठ थी कि वो आदमी यहाँ पिछले 2 साल से जमा हुआ है। और जब 2 व्यक्तियों को यहाँ सस्पेंड किया, अमर सिंह जी को और पप्पू जी को, उनका कोई रोल नहीं था। या रामोतार चौधरी नाम का व्यक्ति पहले से बीट प्रभारी था, उसको एंड टू एंड क्यों नहीं हटाया गया? उसमें भी सांठगांठ SHO खुद की थी। उसके बाद में जब DG का मोड आया तब जाकर ये 8 कर्मचारी और सस्पेंड हुए। मैं तो कह रहा हूँ पूरा थाना बदल देना चाहिए था। गलती किसी की भी हो सकती है, वो जांच का विषय है, लेकिन 8 जो जान चली गई। दूसरी बात ये देखिए, सरकार का विधायक कैलाश वर्मा वो कहीं भी किसी भी परिवार को कोई पीड़ा पहुंच सकती है, लेकिन विधायक की मॉरल ड्यूटी बनती है, इंसानियत के नाते पहुंचती है कि घटनास्थल पर तुरंत पहुंचना चाहिए।
मेरा कार्यकाल 6 महीने पहले खत्म हो गया, अक्टूबर में मेरा खत्म हो गया, लेकिन जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं कोर्ट में था, मैं कोर्ट से सीधा यहाँ पहुँचा और मैं लगातार यहाँ खड़ा रहा। मैं पिछले 3 दिन से यहाँ परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे झकझोर कर रही है। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूँ, पला बढ़ा हूँ, यहाँ का अन्न का दाना मैं खाता हूँ, 8 लाशें एक घर से निकली है, 8 परिवारों के चिराग चले गए। आज वो बच्चे कहीं के भी हो, लेकिन आज उन बच्चों को थोड़ी सी भी सहायता देने के लिए कोई एक व्यक्ति आके यहाँ खड़ा होकर नहीं बोल सकता कि मैं इस परिवार के लिए इतना सा कर सकता हूँ। कोई जिम्मेदार व्यक्ति कोई नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ तक कि बीजेपी के यहाँ पार्षद हैं, 3-4 पार्षद हैं, वो भी घटना स्थल पर नहीं आए, वो भी मौन दर्शक बने वहाँ बैठे हैं। कैलाश शर्मा आज एसटी मोर्चा के प्रवक्ता बनाए गए हैं गोपाल मीणा जी को, आज वहाँ उसमें आ रहे हो उनको शपथ ग्रहण समारोह कराने के लिए, और मात्र यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी पर वो किशन मैरिज गार्डन है, वहाँ से वो यहाँ नहीं आ सकता। पिछले 3 दिन से वो सोशल मीडिया पे मोदी जी के गुणगान कर रहा है कि 12 साल के जो इनका विकास कार्य है उसका वो फेसबुक पे डाल रहे हैं। मैंने उनको कमेंट किया है कि क्या खोना गोरिया की घटना आपको पता नहीं चली? खोना गोरिया में इतना बड़ा हादसा हो गया, आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिम्मेदार नागरिक है, इस विधानसभा इस कॉन्स्टिट्यूंसी का विधायक हैं, आप क्या जिम्मेदारी भरे? क्या मुस्लिम एरिया था इसलिए आप नहीं आए? अगर हिंदू एरिया होता तो आप आ जाते। हिंदू एरिया में घटना बताता हूँ, पालड़ी मीणा में मर्डर हुआ, कैलाश शर्मा बिल्डिंग में बैठा रहा, कैलाश शर्मा मौके पे नहीं आया, गंगा देवी और हम पार्षद वहाँ बैठे रहे मौके पे। हमारे ट्रक से एक्सीडेंट हुआ, मस्की पीपड़ी पे हुआ, बीपी वेल पे हुआ, एक बच्चा कार में खत्म हो गया, वो सभी तो हिंदू थे, उनको 1 रुपया किसी को मुआवजा नहीं मिला। ऐसे निकृष्ट आदमी को तो मैं कह रहा हूँ कि बहिष्कार कर देना चाहिए इस क्षेत्र से। मैं पिछले 3 दिन मैंने सोशल मीडिया पे मेरे पे डाला है कि मेरी अंतरात्मा ही कह रही है कि कुछ भी हो लेकिन इस परिवार को कुछ मिलना चाहिए। अगर राजस्थान सरकार मान लीजिए मुआवजा नहीं देती है तो आप लोग आगे का क्या प्रोसीजर रखेंगे? मैं तो इस आवाम से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, चुनाव जिताने वाले ये व्यक्ति हैं, ताज और तख्त बदलने वाले ये व्यक्ति। अगर ये कहेंगे, मैं मेरी फेसबुक पे भी लिखा है कि मैं चाहता हूं कि एक आंदोलन करो, एक योजना बनाओ कि इस परिवार को कुछ न कुछ मिले, और राजस्थान सरकार तक ये मैसेज पहुंचाओ कि इस परिवार को कुछ सहायता दो, परिवार को नौकरी दो। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता होंगे, उनकी दयनीय स्थिति को देखो कि उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उन लोगों को कुछ मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो ऐसी नाकामी सरकार कभी हिंदुस्तान में कभी ना तो आई ना आई। ऐसी भाजपा सरकार, जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी बैठे हैं, उनको 3 दिन से पता नहीं, सब पता है, कैलाश शर्मा को पता है, कैबिनेट को पता है, और यहाँ उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए वो आ रहे हैं जहाँ की 1-1.5 किलोमीटर की दूरी है। और यहाँ आज हमारे जो मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी थे, उनको मैसेज छुड़वाया, आज वो आ रहे हैं। ये तमाम जो लोग हैं उनका वेट कर रहे हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। आगे क्या सरकार करती है वो फिर हम रणनीति हमारे हिसाब से बनाते हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र में यदि कोई भी गतिविधि गलत है जिससे आम जनता को नुकसान हो सकता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, पुलिस प्रशासन अलर्ट रहे। मैं डीजी साहब से भी कहना चाहता हूँ कि डीजी साहब, ये नीचे का सारा भ्रष्ट सिस्टम है ना, इसको चेंज कर दो, पुलिस थाना खोना गोरिया पूरे चेंज कर दो, हमें पूरे अफसर नहीं दे दो, कोई तकलीफ नहीं है हमें न्याय चाहिए, काम चाहिए, और बिल्कुल स्वच्छ अभियान चाहिए कि हमारा खोना गोरिया बिल्कुल साफ रहे और ये गतिविधि बिल्कुल बंद हो।